मेरे को ये तो पता था कि यहाँ के उम्मीदवार हमारे भाई जो लोगों की लड़ाई दिन रात लड़ने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं, जसबीर सिंह जी हैं हमारे, एक पंजाबी भाई, वो यहाँ के उम्मीदवार हैं। लेकिन मेरे को ये जब वहां से चल के इस मंच तक पहुंचा तो मेरे को ये बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि मैं छत्तीसगढ़ की बिला की धरती पे हूं। मेरे को महसूस हुआ कि मैं 2022 की और आज वाली भी पंजाब की धरती पे हूं, क्योंकि हमारे 2022 की इलेक्शन से पहले 1.5 साल पहले भी ऐसा ही जोश, ऐसा ही प्यार, ऐसा ही सम्मान आम आदमी पार्टी के हर उम्मीदवार को मिला, जिसकी वजह से आज तक का 70 साल का रिकॉर्ड पंजाब ने तोड़ा कि 117 सीट में से 92 सीटें 92 सीट जीती। और मैं आज आपके इस प्यार से, मेरा 30 साल का तजुर्बा है राजनीति में, 1991 से हूं, आज तकरीबन 32 साल हो गए हैं। और मैं आज जसबीर जी, आपको एक चीज की, आपने लोगों को अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी दी है, मैं आपको एक चीज की गारंटी देके चलूं कि जो प्यार, जो सत्कार, जो सम्मान आज आम आदमी पार्टी को, आपको, हमारी बहन प्रियंका जी को मिल रहा है, 1.5 साल पहले वाला पंजाब आप छत्तीसगढ़ में और बिला में दोहराने जा रहे हो। एक अब तक की सबसे बड़ी चीज है वो बिला में आप करने जा रहे हो। साथियों, लीडर कुछ नहीं होता अपने साथियों के बिना, लोगों के बिना। आज हम लोग जो हैं, जितने भी यहाँ पे, अगर हम लोगों का वजूद है तो आप लोगों की वजह से है। और आज आपके लिए मैं समझता हूं कि एक इम्तिहान की घड़ी है, जब आज ही चुनाव अनाउंस हुए हैं, जो बिगुल है इस जंग का वो बच चुका है, आगाज हो चुका है इलेक्शन का। और मैं सिर्फ आपसे, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जी पीछे वालों ने क्या किया, यहाँ के छत्तीसगढ़ और बेला के जो पहले एमएलए रहे, मंत्री रहे, या छत्तीसगढ़ में जिनकी सरकारें रही, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया, क्योंकि ना आम आदमी पार्टी की ना मेरी ये सोच नहीं है कि हम नकारात्मक, हम नेगेटिव पॉलिटिक्स करें, ये हमारी सोच नहीं है। और मेरे से ज्यादा वो पता भी आपको होगा कि पिछली सरकारों ने, पिछले उम्मीदवारों ने, पिछले एमएलए और मंत्री ने आपके लिए क्या किया, क्या नहीं किया, वो मेरे से ज्यादा आपको पता। सुनो, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आज आपको पंजाब की धरती से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक अलख जगाने के लिए, एक आवाज देने के लिए, एक जागृति की लाने के लिए आज जरूर पहुंचे हैं कि अगर आपको लगता है, किसी की बातों में नहीं आना, अगर हमारी भी कोई बात झूठी लगे, कोई सच से दूर लगे, कोई लगे कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो हमें भी मुंह में बोलिएगा। लेकिन इस चुनाव में इतनी बात आपसे जरूर कहूंगा कि अगर अपने दिल पे हाथ रख के आप सोच के वोट डालिए कि अगर अभी तक कि 75 साल की जो सरकारें बनी है, अगर उन लोगों ने आपके साथ न्याय किया है, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है, आपको हेल्थ फैसिलिटी, स्वास्थ्य एक बेशुमार लेवल का आपको वो मिला है, आपको करप्शन का कभी सामना नहीं करना पड़ा, आपके बच्चों को नौकरियां मिली है, तो बेशक आप अभी तक 75 साल जिन्होंने राज चलाया यहाँ पे, इन्हीं 25 साल में 15 साल भाजपा को हो गए, 10 साल कांग्रेस को हो गए। अगर आपका किसी का भी मन पे टिकता हो तो बेशक वोट डालिएगा, लेकिन अगर नहीं टिकता तो आज एक इम्तिहान की घड़ी है कि एक नई पार्टी, एक नई सोच, एक क्रांतिकारी सोच, एक साफ सुथरी, ईमानदार नीयत और नीति वाली सरकार और लोग, उसको मौका जरूर मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए उसको मौका। आज हम भी आपसे, मैं आज से ये जो बात आपसे शेयर करने आया हूं, जो आपसे बात साझी करने आया हूं, आज से 1.5 साल पहले पंजाब के लोगों को भी ये था कि जी दिल्ली में सरकार बनी हुई है, दिल्ली की सरकार पिछले 8 साल में 3 बार रिपीट हो चुकी। हमें भी लगता था कि यार ये जितना कुछ कह रहे हैं ये होगा कैसे। आज से 1.5 साल पहले
हर पंजाबी के मन में भी ये खदशा था, ये डर था, ये वहम था कि ये कैसे संभव है। लेकिन आज अगर आपका कोई भाई बंधु, कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार अगर पंजाब में रहता है तो उससे कृपया करके फोन करके पूछिएगा जरूर, मेरी बातों पे यकीन ना कीजिएगा, उससे पूछिएगा जरूर कि भैया 1.5 साल में जो आम आदमी पार्टी ने वादा किया था, हमारा वादा क्या है, जो वही गारंटियां जो मेरे भाई जसवीर जी देके गए हैं कि जो अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं, जो प्राइवेट अस्पतालों में प्राइवेट डॉक्टर्स के पास अगर किसी भाई बंधु का कोई परिवार का रिश्तेदार बीमार हो जाए तो सारे का सारा घर लग जाता था उसके इलाज के लिए, या बचा पाते थे उसको, या सारा घर बेच के उसका बिल नहीं उतरता था। आज 1.5 साल के अंदर, मात्र 1.5 साल के अंदर पंजाब में 664 आम आदमी क्लिनिक खुल चुके हैं। 664 आने वाले महीने में तकरीबन 150 और खुलने हैं। और इन क्लिनिक्स में 40 से ज्यादा इलाज, 80 से ज्यादा टेस्ट टोटली फ्री, बिल्कुल मुफ्त। और अभी तक 1.5 साल में 50 लाख से ज्यादा लोग उन अस्पतालों में इलाज करा चुके हैं। अपने यहाँ पे कोई बीमार हो जाए प्राइवेट अस्पताल में सब कुछ बिक जाता है लेकिन इलाज नहीं हो पाता। ये हम भी सोचते थे कि कैसे हो पाएगा, लेकिन आज 1.5 साल में पंजाब में हो रहा है। मैं गवाह हूं इस चीज का। शिक्षा की बात करें, किसी देश की, किसी राज्य की, किसी समाज की, किसी घर परिवार की तरक्की शिक्षा के बिना संभव नहीं है। सरकारों की जिम्मेवारी होती है स्वास्थ्य और शिक्षा की, लेकिन अभी तक की सरकारें उनसे मुंह छुपा के पीछे हट चुकी थी। और आज एक नई क्रांति अरविंद केजरीवाल जी की सोच की वजह से पूरे देश में आज ये खुशी महसूस होती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पे, मैनिफेस्टो पे आने लगा है। आज तक तो ये पहले खत्म ही हो चुका था। पंजाब में 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस, जहां से जो सबसे मेरिट के बच्चे हैं वो पढ़ाई करेंगे 9वीं के बाद। तकरीबन 1600 करोड़ रुपया 15 दिन पहले माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने और भगवंत मान जी ने अमृतसर में फंक्शन करके स्कूलों की दशा और दिशा बदलने के लिए 1600 करोड़ उसके लिए जारी किया। स्कूलों के जो टीचर हैं और बच्चे वो बाहरले, जो पहले पिछली सरकारों में जिनको लाठियां पड़ती थी क्योंकि प्रदर्शन करते थे वो लोग अपने हकों के लिए, आज सिंगापुर, जापान जैसे देशों में पंजाब सरकार के खर्चे के ऊपर सरकारी स्कूलों के टीचर और बच्चे जा रहे हैं ताकि दुनिया को देखने के लिए कैसे शिक्षा होती है। आज पंजाब की नुहार बदली जा रही है। आम घरों के बच्चे अफसर बन सके, डीसी, एसएसपी, कलेक्टर बन सके। 8 यूपीएससी जो आईएएस, पीसीएस, आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग करवाते हैं, 8 जो ट्रेनिंग सेंटर है वो पंजाब में खुलने जा रहे हैं, जहां पे आम लोगों के बच्चे जो हैं वो कलेक्टर बन सकेंगे वहां से पढ़ के। आज तक ये सिर्फ और सिर्फ ख्वाबों ख्यालों में ही रह जाता था आम आदमी के लिए, लेकिन आज ये संभव होना शुरू हो गया है। आज बात करें पंजाब में नौकरियों की, आज साथियों 1.5 साल हुआ है। इससे पहले क्या होता था, 70 साल ये हमने भी देखा है पंजाब में कि जब इलेक्शन सर पे आ जाती थी, सिर्फ 6 महीने रह जाते थे, तब एडवर्टाइजमेंट्स आती थी कि पंजाब सरकार इतनी नौकरियां देगी, अप्लाई करो। वो क्योंकि समय कम रह जाता था, कभी वो प्रोसेस पूरा ही नहीं हो पाता था और आम घरों के बच्चे फिर वहीं के वहीं रह जाते थे और लीडर और सरकारें अपने रिश्तेदारों को, अपने घरों के बच्चों को और बाकियों से पैसे लेके वो नौकरियां भर देती थी। ये पहली बार हुआ है पंजाब के इतिहास में कि 1.5 साल के अंदर 37,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां बिना पैसे के, बिना सिफारिश के आम लोगों के बच्चों को, गरीब घरों के बच्चों को मिल चुकी है। मेरी ही विधानसभा सुनाम पड़ती है जो शहीद उधम सिंह जी की धरती है। मेरे
विधानसभा क्षेत्र में एक गांव पड़ता है शेरों, वहां से ये हफ्ता पहले हमारी सारी टीम आई, मेरे को एक लड़के को मिलाने के लिए वो लेके आए साथ। लड़के का नाम है सुखवीर सिंह। आप ये मैंने 10 दिन पहले अपने फेसबुक पे भी लाइव हुआ था, आप जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। वो लड़का दलित परिवार का लड़का है। उसके माता पिता दोनों जो ईंटों का भट्ठा होता है उस पे मजदूरी करके वो अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। माँ बाप के बस में नहीं था, उन्होंने बेटे को बोला कि पढ़ाई छोड़ दो। बच्चा मेहनती था, पढ़ता रहा, और आज आपको भी सुन के विश्वास नहीं होएगा इस बात का, 1.5 साल के अंदर अंदर उस एक लड़के को, दलित परिवार के, गरीब परिवार के लड़के सुखवीर सिंह को 6 नौकरियां, सरकारी नौकरियां वो मिल चुकी हैं। एक कोऑपरेटिव बैंक में इंस्पेक्टर, एक डाटा ऑपरेटर, 3 पुलिस की नौकरियां जिसमें हेड कांस्टेबल, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और एक सब इंस्पेक्टर की नौकरी, और तहसीलदार की नौकरी में वो वेटिंग लिस्ट में है। वेटिंग लिस्ट में भी उसका आ जाएगा। वो मेरे को ये बताने आए थे कि जी एक गरीब परिवार का लड़का 6 नौकरियां अपने बलबूते पे ले चुका। आज तक ये संभव नहीं कर सकता। अब ये उसकी मर्जी है, अब ये उसकी मर्जी है कि वो 6 नौकरियों में से कौन सी चुनता है। आज तक ये हमने तो पंजाब में सुना नहीं था, शायद आपने छत्तीसगढ़ में भी सुना नहीं होगा, लेकिन ये ईमानदार राजनीति की वजह से, साफ नियत और नीति की वजह से ये पंजाब में और पंजाब से दिल्ली में होना संभव हो गया है। आज पंजाब में 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट आ रही है, नई इंडस्ट्रियां, नई फैक्ट्रियां लग रही है, जिससे 3 लाख लोगों को, नौजवान बच्चे, लड़के लड़कियों को नौकरियां वो आने वाले 2 साल के अंदर अंदर वो मिल जाएंगी। कभी भी लीडरों के सब्ज बाग दिखाने से या झूठे वादे करने से आम लोगों की, घरों की जो मुश्किलें हैं, दिक्कतें हैं, जो गुर्बतें हैं, जो गरीबियां हैं, साथियों, वो कभी खत्म नहीं होती। खत्म होती है अगर उसी घर का बच्चा, उसी घर का बेटा या बेटी वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ले और अपने बलबूते पे नौकरी कर ले, अपने, तो जाके उन घरों की गरीबियां खत्म होती। लेकिन आज तक ये इन रवायती पार्टी वालों ने ये हमें समझने नहीं दिया। आज हम तो जाग चुके हैं, पंजाब वाले आपको भी जगाने आए हैं। और हर घर को, जैसे जसबीर भाई ने बात की कि 5 साल में 7.5 लाख रुपए का की गारंटी जो है वो आम आदमी पार्टी आपको दे रही है। हमारे पंजाब में भी अकाली, कांग्रेस, बीजेपी सब बोलते थे कि 300 यूनिट बिजली कहां से दोगे। सरकार बनी मार्च 2022 में, और 1 जुलाई 2022 से यानी कि 2 महीने बाद हर घर को 300 यूनिट बिजली हर घर को फ्री मिल रही है। तकरीबन जो 7-8 हजार का हर 2 महीने का बिल आता था, 50,000 रुपया, तो 95% परिवारों को पंजाब में सिर्फ और सिर्फ बिजली का बिल 0 आने की वजह से वो मिलना शुरू हो गया। ये होती है सरकारें। वही 50,000 जो सरकार को, बिजली बोर्ड को भरा जाता था, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनकी ट्रेनिंग कराइए, किसी बच्चे की शादी पे, शिक्षा पे खर्च कीजिए। ऐसे दिशाएं और दशाएं जो है वो बदलेंगी। और साथियों, इसके अलावा मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमने पंजाब में जी सारे के सारे 100% काम पूरे करते हैं ना। 100% काम तो 4 लोगों का परिवार होता है, कई बार अपने घर में भी 1.5 साल में पूरे नहीं हो सकते। लेकिन आज की डेट में इन सब कामों के अलावा जो सबसे बड़ी